हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में पीवाईक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। आपका टॉपिक लाइट रहने वाला है, जो कि लाइट से आपके जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को आज हम कवर करेंगे। और अगर आपने लाइट वाला चैप्टर नहीं समझा है, यानी आपने लाइट वाले चैप्टर, तो एक बार आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आपकी लाइट चैप्टर की थ्योरी भी कंप्लीट हो जाए। तो चलिए क्वेश्चन करना हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइट कैन बी यूज टू एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ शैडो फॉर्मेशन। यानी कि जो लाइट की कौन सी प्रॉपर्टी है जो आपके शैडो फॉर्मेशन फिनोमिना में यूज़ होती है। ठीक है, तो लाइट की वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, बट जो शैडो फॉर्मेशन में जो यूज़ होती है वो है आपकी लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। क्योंकि जो लाइट है वो एक सीधी रेखा में ट्रैवल करती है। लाइट डज नॉट पास थ्रू ए ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट, और जो लाइट है वो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट से पास नहीं होती। जैसे कि ह्यूमन बॉडी की परछाई होती है। अगर कोई भी ह्यूमन सूरज के सामने खड़ा है तो सूरज से सीधी किरण आएगी और उसे रिफ्लेक्ट होकर जो उसकी परछाई है वो बन जाएगी। क्यों? क्योंकि जो मनुष्य है उसमें से वो अपारदर्शी नहीं है, हम उसमें से आर पार नहीं देख सकते। तो ह्यूमन कैसा एक ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट की शेडो होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे व्हेन ए लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मल टू द सरफेस। यानी इसका मतलब है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी जब लाइट इंसिडेंट है किसके, नॉर्मल सरफेस। यानी ये आपका इस टाइप से सरफेस है और ये इंसिडेंट रे आ रही है, यानी ऐसे आ रही है सीधी नॉर्मल, जैसे नॉर्मल रे होती है ना परपेंडिकुलर, इस टाइप से आपकी इंसिडेंट रे आ रही है। तो रिफ्लेक्टेड रे भी इसी से ही होते हुए चली जाएगी। अगर ऐसे आती तो वो ऐसे होती, बट स्ट्रेट आ रही है, नॉर्मल आ रही है, तो वो उसी से ही वापस चली जाएगी। तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी सरफेस के। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ़ द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज 30 डिग्री, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज। इसका मतलब है कि इफ़ द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, यानी कि ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल है वो 30 डिग्री का है। जैसे कि ये नॉर्मल रे हो गई, ये इंसिडेंट रे हो गई, और जो उनके बीच का एंगल है वो 30 का है। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, तो जो एंगल बनेगा यानी इंसिडेंट में और रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, तो वो 60 का बनेगा। कैसे? अगर ये जो फर्स्ट एंगल है इंसिडेंट रे वाला एंगल आई वो आपका 30 डिग्री है, तो रिफ्लेक्शन के फर्स्ट लॉ के अनुसार एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। अगर एंगल आई आपका 30 डिग्री है तो एंगल आर भी 30 डिग्री का होगा। और उन्होंने पूछा ये पूरा, यानी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों के बीच का एंगल, तो 30 आई वाला और 30 आर वाला दोनों को प्लस करेंगे तो 60। तो आपका एंगल कितने का रहने वाला है, 60 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, टू मिरर ए एंड बी आर एट अ राइट एंगल टू ईच अदर। इफ ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक मिरर ए at 30 degree to the normal and then strike mirror B, find the angle of reflection after reach reflected फ्रॉम बोथ द मिरर ए एंड बी। इसमें क्या बोला है कि आपके पास दो मिरर हैं, ये आपका मिरर ए है और ये आपका मिरर बी है, और वो कैसे रखे हैं कि एट अ राइट एंगल, जो राइट एंगल होता है 90 डिग्री का होता है, तो वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ये ए मिरर हो गया, ये बी मिरर हो गया, दोनों कैसा एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का। और उसके बाद है टू ईच अदर, ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक मिरर ए, कि एक रे ऑफ लाइट आती है, यानी लाइट की किरण आती है, वो ए मिरर पर स्ट्राइक पड़ती है, कितना एक एंगल बनाती है, 30 डिग्री का। तो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आई इस मिरर ए पे और इसने 30 डिग्री का आपका कौन बना दिया, और ये नॉर्मल है। टू द नॉर्मल, नहीं नॉर्मल के साथ ही तो बना रही, तो नॉर्मल लाइन हो गई, और ये आपकी इंसिडेंट रे होगी जो 30 डिग्री का एंगल बना रही है। देन स्ट्राइक मिरर बी, और फिर वही किरण वापस जाके इस मिरर बी पर स्ट्राइक करती है। तो फाइंड द एंगल रिफ्लेक्शन आफ्टर ईच, तो आपको ये एंगल फाइंड करने के ये कितने का है और ये जो रिफ्लेक्टेड होगा ये कितने का है। तो सबसे पहले इस डायग्राम से देखिए, यहाँ पे आई 30 डिग्री की और यहाँ पे नॉर्मल से पड़ा, तो अब देखिए पूरा एंगल यानी यहाँ से और यहाँ तक का ये वाला एंगल होगा आपका 90 का, 90 का ही तो होगा। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 का है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 का होगा।
अब जब हमारा ये पूरा है आपका इस टाइप से 90 का, ये 30 का, तो कितना क्या हुआ 60 का। एक सेकेंड मैं आपको अच्छे से बना के समझाती हूँ, यहाँ से आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि ए और बी टू मिरर है और वो कैसे, वो 90 डिग्री पर लगे हुए हैं। ये ए मिरर हो गया और ये बी मिरर हो गया और इनके बीच में कितना है 90 डिग्री का एंगल है। ये मिरर ए है, ये मिरर बी है। ये क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये आया है, पिछली बार भी आया है ये CTET के एग्ज़ाम में, इसीलिए। तो यहाँ पे एक इंसिडेंट रे आई और यहाँ पे आपका हुआ ये नॉर्मल, ठीक है। और ये कितना एंगल बनाया इसने, 30 डिग्री का एंगल बनाया और फिर वो रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे गई और यहाँ से फिर वो रिफ्लेक्ट होगी और यहाँ पे भी नॉर्मल बना। ये तो आपको समझ में आ गया, रिफ्लेक्शन है सिंपल सा। अब देखिए आप ये और ये कितना एंगल बना रही है यहाँ पे, ये एंगल बना रही है आपका 90 का, ये और ये 90 का तो बन रहा है। अब जब ये 30 का है तो ये रिफ्लेक्शन वाला एंगल भी 30 का होगा फर्स्ट लॉ के अनुसार। अब जबकि पूरा एंगल तो है ये 90 का, तो 90 में से अगर हम 30 माइनस कर दें तो ये एंगल आपका कितने हो जाएगा 60 का। अब यहाँ से ये वाला है, अब यहाँ पे देखना इसमें क्या है, इसमें ये और ये पूरे तो हो गए आपके, पूरे तो हो गए 90 के, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम इतना एंगल ले तो 30 का है और ये वाला ये कंप्लीट तो है 90 का। अगर हम यहाँ से 30 माइनस कर दें, क्योंकि ये 30 का इस 90 में से 30 माइनस कर दिया तो ये 60 का हो जाएगा। अब जो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है 60 का आ गया, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट कितने का होगा, ये भी 60 का होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंगल जितना रिफ्लेक्शन होगा उतना ही एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा। और ये 30 का क्यों है, कि यहाँ से जो ये रे आई है उस वजह से यहाँ पे ये 30 का बना है। आई होप आपको समझ आया होगा। और आप ये तो थोड़ा सा रफली डायग्राम आप यहाँ से देख सकते हो, थोड़ा मैंने फेयर डायग्राम बना रखा है। तो आंसर क्या हो जाएगा कि पहले एंगल 30 का बनेगा बाद में 60 का, कि पहले तो एंगल 30 का बनेगा जैसे यहाँ पे बना है और फिर 60 का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज ट्रू रिगार्डिंग द इमेज फॉर्म इन प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है उसके ऊपर आपको बताना है, उसकी स्टेटमेंट देनी है कि प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इमेज इज़ लार्जर इन द इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। जो इमेज है क्या वो बड़ी बनेगी ऑब्जेक्ट के साइज से, तो ऐसा तो नहीं है। प्लेन मिरर में जितनी साइज ऑब्जेक्ट का होता है उतना ही साइज आपकी इमेज होती है। इमेज इज फॉर्म एट द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट। जो इमेज बनेगी वो सेम डिस्टेंस पर बनेगी जितनी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। ये बात तो बिल्कुल सही है, प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो उतने ही डिस्टेंस की बनती है जितने डिस्टेंस पर आपका ऑब्जेक्ट रखा है। इमेज इज़ लेटरली इन्वर्टेड, ये भी बात सही है, जो इमेज है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है, यानी आप मिरर में देखते हो तो आपका जो राइट है वो लेफ़्ट दिखता है, लेफ़्ट राइट दिखता है। द इमेज इज़ वर्चुअल, ये भी ठीक है कि जो इमेज है वो वर्चुअल होती है, क्योंकि मैंने आपको अपनी पहली वाली वीडियो में कराया था जब मैं इमेज फॉर्मेशन बता रही थी कि बिहाइंड द मिरर जो इमेज बनती है वो इरेक्ट और वर्चुअल बनती है। अब आप प्लेन मिरर में जो अपनी इमेज देखते हो तो वो आपकी बिहाइंड द मिरर के पीछे ही तो इमेज बनती है, तो वो कैसे बनेगी, वर्चुअल। तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं प्लेन मिरर के लिए, बट ये गलत है क्योंकि जो इमेज का साइज़ होता है वो ऑब्जेक्ट के साइज़ के इक्वल होता है, ऑब्जेक्ट के साइज़ से बड़ा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मैनी इमेज यू विल बी फॉर्म इफ़ यू स्टैंड बिटवीन टू प्लेन मिरर पोजिशन पैरेलल टू ईच अदर इन ए ट्रायल रूम ऑफ गारमेंट शॉप। यानी आप गारमेंट यानी कपड़े वगैरह की शॉप पर जाते हो और वहाँ पर आपको ना 2 मिरर मिलते हैं, यानी ये 1 मिरर और ये 2 मिरर, और दोनों कैसे हैं, ये पैरेलल लगे हुए, दोनों प्लेन मिरर हैं और दोनों आपस में पैरेलल बने हुए हैं। तो आपको बताना है कि कितनी इमेज फॉर्म होगी। तो इसमें क्या होगा, इसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, किसी इमेज यहाँ, फिर ये ऑब्जेक्ट बन गया, फिर इसकी इमेज यहाँ, ये फिर ऑब्जेक्ट, ऐसे नहीं मल्टीपल रिफ्लेक्शन होंगे। तो वहाँ पर जो इमेज बनेगी वो इनफाइनाइट इमेज बनेगी, असीम इमेज बनेगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 7 है, द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट कलर ऑब्जेक्ट फ्रॉम इन अ
पिन होल कैमरा इज़ ऑलवेज, जो इमेज बनेगी पिन होल कैमरा में वो कैसी बनेगी। तो पिन है, जो पिन होल कैमरा का कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपको करा चुकी हूँ, बट मैं फिर भी थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि क्या होता है। एक मिनट ऊपर लिख लेती हूँ। देखो, पिन होल कैमरा क्या होता है, इस टाइप से आपका एक बॉक्स होता है और यहाँ पे ना ये बॉक्स है और यहाँ पे छोटा सा एक होल होता है और यहाँ पे जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये मान लो ट्री है और इसकी जो इमेज बनेगी, यहाँ पे एक मिरर होता है, अब इसकी इमेज बनेगी यहाँ पे इस मिरर, इस ट्री की। तो यहाँ पे बॉक्स बना है, इसमें छोटा सा होल किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे मिरर लगाया है, तो यहाँ पे बनेगी। अब ये अगर ट्री ग्रीन कलर का है तो इमेज भी ग्रीन कलर की बनेगी, ऐसा नहीं कि ट्री ग्रीन का है तो इमेज रेड बन जाएगी, ऐसा थोड़ी होगा। अगर ऑब्जेक्ट आपका ग्रीन है तो इमेज आपकी ग्रीन ही बनेगी। तो ये पिन होल कैमरा, और ये किस पर वर्क करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। इसका कहने का मतलब ये है, जो पिन होल कैमरा है वो लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, इस उसमें वर्क करता है। तो इसमें जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और कलर्ड बनेगी एंड डिमिनिश, छोटी बनेगी। अगर आपका पेड़ बहुत बड़ा है ना तो इसमें जो इमेज बनेगी वो छोटी बनेगी, कलर तो बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी यानी उल्टी बनेगी। Ritu is standing in front of a plain mirror. The distance between Ritu and her image is 10 centimeter. If she moves 2 meters towards the mirror, then the distance between Ritu and her image is. क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे एक प्लेन मिरर है और ऋतु प्लेन मिरर के सामने खड़ी है और जो ऋतु का जो डिस्टेंस है उसकी इमेज से वो 10 सेंटीमीटर, यानी ये ऋतु है और ये ऋतु की इमेज है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर है। अब क्या बोला है कि ऋतु ना 2 कदम यानी 2 मीटर आगे चली गई मिरर के, तो इसकी इमेज भी 2 मीटर आगे आ जाएगी। तो अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो 5 है और यहाँ से यहाँ तक का 5 है, कम्प्लीटली 10 है। तो वो 2 मीटर आगे चली गई, तो 5 में से हम 2 माइनस करेंगे 3, यहाँ भी हम 2 माइनस करेंगे 3, तो 3 + 3 6। तो उसकी जो इमेज अब कितनी है उसकी, और उसके ऑब्जेक्ट और इमेज की दूरी 6 मीटर। ओके, समझ में आया। अब सेकंड देखते हैं। 2 प्लेन मिरर आर प्लेस्ड एट अ एंगल ऑफ 60 डिग्री, यानी 2 प्लेन मिरर हैं और वो कैसे रखे हुए हैं, वो 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, उसमें रखे हुए हैं। टू ईच अदर, हाउ मैनी इमेज ऑफ ए कॉइन इज फॉर्म व्हेन इट इज प्लेस्ड 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। और यहाँ पे ना एक कॉइन रखा है जो कि 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है मिरर से, तो बताना है कि उसकी कितनी इमेज बनेंगी। तो दूरी इसमें कोई मेज़र नहीं करती, इसमें क्या है, इसमें एक फॉर्मूला लगेगा 360/θ - 1। जब आपके 2 मिरर ऐसे 60 डिग्री या फिर किसी भी कॉन पर रखे हुए हों और पूछे कि हाउ मैनी इमेज बनेंगी या फिर डिस्टेंस दे रखा हो, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आए, तो इसमें आपको ये फॉर्मूला लगा देना है। 360 एज इट इज जाएगा, थीटा यहाँ पे 60 हो जाएगा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो कि चेंज होती रहेगी, और -1, तो 10 से 10 कैंसिल और ये 6 से कट जाएगा 6 पर, तो यहाँ से 6 - 1 5। तो इसका आंसर क्या होगा, हाउ मैनी इमेज बनेंगी, तो यहाँ पे 5 इमेज बनेंगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, क्या पता इसमें से 1-2 क्वेश्चन आ जाए। और अगर आपने लाइट चैप्टर का कॉन्सेप्ट नहीं देखा है तो एक बार उस कॉन्सेप्ट को भी ज़रूर देख लें, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे और तभी आपसे सॉल्व होंगे। नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा उसमें हम और क्वेश्चनों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।